यही बोलूँगा कि सभी टीम्स को तगड़ा हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बट इसी के साथ साथ बिना वक्त को ज़ाया किया जाएंगे सीधा हमारे आज के चौथे मैच की तरफ, जो कि खेला जाएगा ऑन द मैप ऑफ सेनॉक। और आपके सामने फ्लाइट पाथ आ चुका है, बट दिस वन इज़ अ क्योटिक फ्लाइट पाथ, जिसके हिसाब से शायद हमें रोटेशनल फाइट्स देखने को मिले। टीमें यहाँ पर जब पैदल रोटेट कर रही हों तो आपस में फाइट लेती हुई नजर आए। साइड बाय साइड लंबा ग्लाइड करना पड़ेगा कैंप ब्रावो, भान, कोरी और सामी की तरफ जाने के लिए, से थोड़ा सा आगे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा। बट वहीं पर बूट कैंप की जो फाइट्स हैं, मैं उन पर नज़र डालना चाहता हूँ। एक बार फिर से 3 से 4 टीमें उस साइड पर जा रही हैं। बिल्कुल 3 से 4 टीमें बूट कैंप की तरफ रवां तो हैं एंड यहाँ पर अच्छा खासा क्लैश भी हमें देखने को मिल जाता है। देखिए क्रेड माफिया उनका एक प्लेयर शायद से लीड लैंड कर रहा है, बट स्टिल दे आर मूविंग टुवर्ड द बूट कैंप एंड वहीं पर ही जाएंगी। एएसटी तो वहाँ पर जाती ही जाती है, बट एक और तीसरी टीम भी वहाँ पर है जिसका अभी के लिए सही से नाम नजर आ नहीं रहा, लेकिन रिसेंट सैनो के मुकाबले में हम और सर्कल के हिसाब से एक बार फिर से एलएस टीम तबानी स्पोर्ट्स 3-1-3 इन टीम हो रहा बाहर हो जाती है, लेकिन D2 के टीम DRS फॉर द टीम्स इनसाइड द जोन, इसके अलावा सारी टीमें बाहर हैं। इनफैक्ट 10 टीमों में से सिर्फ 2 ही टीमें जोन के अंदर हैं, बट 1-4-1 की फाइट चलती हुई जहाँ दिखाई देगी, वहीं पर उनके सामने एलएस के प्लेयर्स मौजूद हैं। हिप पर आपको दिखाई देंगे RCG के प्लेयर्स भी रहेंगे। 3 टीमों का एक लव ट्रायंगल बनता हुआ पैराडाइज रिजॉर्ट के आउटस्कर्ट्स में, और ये टीमें इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही अनलेस और अनटिल समवन एलिमिनेट समवन। 1-for-1 वर्सेस वलेरियंस यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, 1-for-1 वर्सेस विलेरियंस यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉज देखें वो यहाँ पर कवर लेकर बैठे हुए हैं, 4 एलिमिनेशन तो पहले से इनके नाम जरूर से हैं, पर देखें रेजिसाइड वो भी इनके ऊपर दूर से नजर गाड़े बैठे हैं इनके ऊपर। एंड देखें तलहा बोट उनके हाथों में ग्रेनेड है, वो ग्रेनेड को कहीं ना कहीं पे दागेंगे। लेट्स सी क्या उनसे कनेक्शंस भी बनते हैं, जो कि अभी के लिए तो फिलहाल हमें देखने को मिलते नहीं है। वाज लेट लेट के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड ऐसे ही आयरन भी काफी ज्यादा क्लोज इन कर चुके हैं। एंड देखें एक ग्रेनेड अगेन से पुल किया जाता है, ये ग्रेनेड हिपर के ऊपर दागा जाएगा, बट इसका भी जो है वो फायदा नहीं होगा, कुछ भी कनेक्शंस बनते नहीं है। बट एक और ग्रेनेड एंड एक और जो है वो कामयाबी इनको एक और दफा नहीं मिलेगी। सो आयरन अभी ग्रेनेड्स का शायद से जो है वो इस्तेमाल छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि ग्रेनेड से कुछ भी कनेक्शंस उनके लिए बन नहीं पा रहे हैं। बट वैलेरियन के 5th उनके हाथों में भी ग्रेनेड्स नज़र आते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किल मैसेजेस की, तो वहाँ पे 3-1-3 वर्सेस T2 के इन दोनों की फाइट भी होती नज़र आती है। देखे 3-1-3 का सिर्फ एक ही प्लेयर रिमेनिंग रह जाता है। जी हाँ, 3-1-3 का एक प्लेयर भी मौजूद तो है, बट वाज उनकी तरफ से फिर स्पेस डाउन करने की कोशिश की जाएगी। लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा, आरसी की तरफ से भी कनेक्शन थोड़ा सा मिलता जरूर है, लेकिन नॉकआउट नहीं निकलता। टीम आरसीसी फिलहाल के लिए पैराडाइज रिजॉर्ट को ही अपने लिए हाथ मानते हुए नजर आएगी, बट केएल फीड ने हमने देखा कि स्लैक ने किस तरह खूबसूरती के साथ एप्पल को नॉक किया। और फिलहाल दूसरी अगर बात की जाए पैराडाइज रिजॉर्ट की, जोन के चलने का इंतजार है दोनों साइड से। जैसे ही जोन चलेगा कहानी बदलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, बट एक दफा फिर से वॉज ट्राई करेंगे यहाँ पर कुछ कनेक्शंस बनाने की ग्रेनेड से। एंड ये किसका ग्रेनेड था? वैलेरियन के 5th जिनका ग्रेनेड्स आता है 1-for-1 के सीरियस का कनेक्शन निकालता है, उनको टेक डाउन किया जाता है। एंड अभी वैलेरियन विदाउट वेस्टिंग द टाइम वो घुसते नजर आएंगे 1-for-1 के ऊपर। एंड देखिए सीरियस का किल कंफर्म किया जाता है हीपर की तरफ से, एंड इसी का फायदा उठाते हैं R3G, उनकी तरफ से भी क्लोज इन करने की तैयारियां बन चुकी हैं। देखें वो एक प्लेयर जो जाते हैं वॉल के ऊपर क्लाइंब करते हैं, देखें वाज वहां से ग्रेनेड्स के कनेक्शन बनाने की ट्राई करते हैं। ये एक ग्रेनेड दागा जाता है, यस कनेक्शन निकल कर आता है। एपर वाज द मैन जिनको टेक डाउन किया जाता है वाज के इस ग्रेनेड से। एंड विदाउट लूजिंग द टाइम ये बढ़ेंगे, पुश करेंगे। एंड सामने देखे रेजिसाइड का फिर से एक दफा ग्रेनेड ही हमें जाता नजर आएगा। एब्सोल्युटली, लेकिन वहीं पर R3G अभी तक इस फाइट को कंक्लूड नहीं किया गया। उनकी तरफ से 4 एलिमिनेशन नंबर्स निकाले गए हैं। फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स वैलेरियन स्पोर्ट्स के भी अभी तक 3 के 3 प्लेयर्स जिंदा दिखाई देंगे। इनफैक्ट चारों के चारों शायद उनके प्लेयर्स जिंदा है, बट लीज ये वाज जैसे आगे आएंगे स्पॉट किया जाएगा उनको दूर दराज से। वाज का जो किया जाते हैं उनका एंगल काफी शानदार है, स्प्रे देते हुए नजर आएंगे। एक पर गिराया जाएगा, दूसरे को लो एचपी किया जाएगा, दूसरा भी गिरा सकते थे लेकिन रीलोड आ जाएगा। एस्पेक्ट काफी लो एचपी थे, वापस आगे आकर दूसरा गिराया जाता है, तीसरा भी गिरा दिया जाएगा। एस्पेक्ट की तरफ से पूरी टीम खाली जाती है, बट अलोंग साइड हेल्प करते हुए तालाब बोट नजर आते हैं। और फिलहाल के लिए इस मैच में हमें R3G के प्लेयर्स भी एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट R3G दे आर आल्सो डाउन एंड आउट बिकॉज जोन के बाहर ही ये प्लेयर्स गिरते गिराते नजर आए। आखिरी 5 टीमें 11 प्लेयर्स आपके सामने जिंदा, जिनमें DRS एंड T2 के दोनों की डोमिनेंस आपके सामने।
बिल्कुल, होरा का एलिमिनेशन हमें ज़रूर से देखने को मिलता है, बट एक चीज़ जो इस मैच को एक्साइटेड बनाती है वो ये है कि दोनों टॉप की टीमें अभी के लिए इस मैच में बनी हुई हैं। देखिए डीआरएस के पास किल काउंट 4 का रहने वाला है, बट अभी के लिए रिप्ले की तरफ चलते हैं। देखिए टी2 के यहाँ पर थी 5 का किल काउंट इनके पास ज़रूर से मौजूद रहने वाला है। तबानी स्पोर्ट्स के साथ वो इंगेज होते हैं, उनको फिनिश करते हैं। देखें ज़ाया वो बढ़ती हैं व्हीकल में से प्लेयर्स को फिनिश करती हैं, एलिमिनेट करती हैं। किल काउंट उनका बेशक डीआरएस से बड़ा है, लेकिन अभी इस मैच के अंदर जो टीम विक्ट्री लेकर जाती है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए जानियां बन जाएंगी। एक एलिमिनेशन 1 फॉर 1 का भी कंफर्म किया जाता है डीआरएस के एक्सएमपीएल की तरफ से, एंड एक और एलिमिनेशन बन चुका है। बट राइट नाउ द सिचुएशन इज 4 वर्सेस 1। तबानी स्पोर्ट का एक पेयर जो इन दोनों बड़े जायंट्स के दरमियान पिसके रहा हुआ है। लेट्स सी क्या वो कुछ कनेक्शंस बनाते हैं या फिर नहीं, बट डीआरएस एंड टी2 के दोनों ही एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं, लेकिन डीआरएस के पास देखें एक एडवांटेज है कि वो सर्कल में हैं, बट टी2 के उनको सर्कल में जाना पड़ेगा। सो इसी के चलते डीआरएस इस मैच के अंदर चिकन डिनर लेकर जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही हैं। देखा अपने मिनट पॉइंट जिनके पास है फिलहाल के लिए कंटिन्यूटी भी इनको मिलती हुई नजर आएगी, बट जो कि इतनी आसानी से चिकन करने नहीं देगी डीआरएस को। उनकी तरफ से चार्जन किया जाएगा, सामने बढ़ते ही अजाया को गिरा दिया जाता है डीआरएस की तरफ से। लेकिन जैसे एग्जाम्पल और फिर से वो इग्निस आगे आएंगे, इग्निस उन्हें शट डाउन करेंगे, लेकिन सामने से ग्रेनेड स्पैम करते हुए हाजमुला ट्रेड नॉक निकालना चाहते हैं। ग्रेनेड जाएगा सीधा इग्निस की तरफ एंड इग्निस के रिव्यूज आते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि हाँ हाजमुला की तरफ से यूटिलिटीज़ के साथ नॉकआउट्स निकाले जा सकते हैं। एंड जी वो गलती नहीं करनी, गलती करने की कोशिश जरूर की गई थी। डेल्टा को फाइनली स्पॉट किया जाएगा, बट देखते ही देखते 4 से 0 कन्वर्ट कर दिया जाता है डीआरएस की तरफ से। सारे प्लेयर्स जो कि एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, और इतना जल्दी मैं इस टीम का एलिमिनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट नाउ इट्स 1v3 एंड आई थिंक डीआरएस दे क्लियरली हैव दिस चिकन डिनर। बिल्कुल, देखें किल काउंट भी उनका इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, एंड ये मैच इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगा। 1 वर्सेस 4 की ये सिचुएशन है। देखें रिवाइवल का प्रोसेस भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करा जाएगा उनकी जानिब से, बट तबानी स्पोर्ट के वहालाला जो काफ़ी देर तक सर्वाइव किया है। एंड देखें एक व्हीकल एलिमिनेशन डेल्टा की तरफ से नजर आता है, एंड इसी के साथ भी दिलावन एलिमिनेशन, कमाल का शानदार चिकन डिनर हमें देखने को मिलता है टीम डीआरएस की तरफ से। सिर्फ 5 की डिफरेंस था टी2 के साथ, लेकिन अभी इस डिफरेंस को वेरी हाई कर दिया जाएगा, बिकॉज इन्होंने यहाँ पर 61 पॉइंट सिर्फ इस मैच से ही निकाल दिए। देखिए कमाल का विनर चिकन डिनर आता है। WWCD टीम स्टैट्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पीएल की तरफ से देखें 4 एलिमिनेशन जाते हैं, 2 नॉकआउट, 631 का डैमेज, हाजमुला के 3 किल जाते हैं, 264 का डैमेज आता है, किलर वाइटी के 2 किल जाते हैं, 319 का डैमेज। जबकि डेल्टा की अगर हम बात करते हैं तो इनके 2 किल्स, जबकि 427 का डैमेज भी जाता है। सो सभी प्लेयर्स की जो है अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन रहेगी इस विनर चिकन डिनर में, और ये एक ऐसा चिकन डिनर था जिसकी नीड डीआरएस को जरूर से थी। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इनके लिए बिल्डअप हो चुका था, बट इस चिकन डिनर के साथ इनके लिए प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज अभी 2 मैचेस हो रहे हैं जिसके अंदर इनको अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन डीआरएस उनके प्लेयर्स यहाँ पर मोस्ट वैल्यूड प्लेयर की लिस्ट में भी आते हुए नजर आएंगे। एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं 4 एलिमिनेशन देन 631 डैमेज, 2 नॉकआउट्स निकाल के जस्टिफाई करने की कोशिश पूरी तरह से की, बट ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत कर पाए, थोड़ा बहुत नहीं कर पाए, और ये जो है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है। आप बिल्कुल मुझे इस पर गलत साबित कर सकते हैं। बट हील्स की बात करेंगे, 264 की हील्स की जाती है इनकी तरफ से। हाँ डैमेज का डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी रैंकिंग में जाएंगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड ये लीजिए यहाँ पर हैं हमारे चैंपियंस। बिल्कुल, the real soldiers are the real champions of this टूर्नामेंट। 313 सीजन 5 के चैंपियंस आप सबके सामने आ चुके हैं कि खूबसूरती के साथ इस टीम ने तमाम तर जो अपने ओपोनेंट्स थे उनको नाको चने चबाए। और वहीं पर रनर अप की बात करेंगे, इट्स कैन बी नन अदर देन ट्रेन टू किल। द रियल सोल्जर्स इज ऑन द नंबर 1, एंड नंबर 1 पे आपके सामने ट्रेन टू किल आ जाती है, T2K आ जाती है। But let's talk about the third team. Is it gonna be APG? The answer is yes. Alpha Gaming is on the third spot. और ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा थर्ड स्पॉट ऑनवर्ड। चलें 4 स्पॉट ऑनवर्ड देख लेते हैं, वहाँ पर आपको इतना को फर्क देखने को नहीं मिलेगा। होरा स्पोर्ट्स ने काफ़ी शानदार खेला, बट वलेरियंस इस मैच में चिकन डिनर निकालने के बाद यहाँ पर चौथे पायदान पर आ चुकी है। पाकिस्तान से पहली टीम है जो कि आपको देखने को मिल रही है इन टॉप 5। छठे पर ऑल्दो आपको एफए में दिखाई देगी सेम पाकिस्तानी टीम। देन ऑन 7th यू हैव स्काई फोर्स,
8 पर आपको 4 वाइकिंग्स दिखाई देती है, 9 पर 1 for 1। जी हाँ, देखें यही बात कर रहे थे कि वैलेरियन इतनी ज़्यादा शांत क्यों थी, उनको इस चिकन डिनर की नीड थी एंड देखें वो चिकन डिनर के साथ टॉप 6 से टॉप 4 पे चले गए हैं। डेफिनेटली प्राइस पूल भी इनका इंक्रीज हुआ होगा, बट देखें रेजिसाइड उनके 56 पॉइंट आते हैं 10वें नंबर पर, 11वें पे लोस्ट ई स्पोर्ट फिनिश करती हैं फाइनल्स को 54 पॉइंट के साथ, 12वें नंबर पर 313 50 पॉइंट के साथ हैं। ट्राई बैरोमेसी 13वें नंबर पर 47 पॉइंट्स, तबानी स्पोर्ट्स के 44 पॉइंट एंड फोर्थ थ्राइव जिन्होंने सिर्फ डे 1 ही प्ले किया 43 पॉइंट वहाँ पे उन्होंने निकाले थे। नेगेटिव माइंड के 33 पॉइंट आते हैं जबकि 13 पॉइंट क्रेड माफिया के आते हैं। बट अभी के लिए कंग्रेचुलेशंस टू दी चैंपियंस टीम जो कि DRS है, उसके बाद ट्रेन टू किल। एंड देखें एक चीज़ हम भूल गए थे, वो MVP था एंड MVP को भी 10,000 का प्राइस मिलना था। एंड देखें वो XMPL है फ्रॉम टीम DRS। ना सिर्फ ये लोग चैंपियन बने हैं बल्कि MVP प्लेयर भी इनका ही है जो कि टॉप फ्रैगर है इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। MVP भी हमारे सामने देखने को मिला सेम टीम की तरफ से, बट फिलहाल के लिए एग्जाम्पल इस दैट प्लेयर जो कि वो 10,000 रुपये लेकर जाएंगे और इनको एक अच्छा खाना खाने का मौका फराहम किया जाएगा 313 की तरफ से। अच्छी जगह पर जाकर डिनर कर सकते हैं, नॉट अलोन, समझ रहे हैं आप, अकेले नहीं। 25 एलिमिनेशंस निकाले गए और तगोई यहाँ पर आ जाते हैं। अख्तरगोई, मे बी इट्स ओजी तोरगोई और आई डोंट नो व्हाटएवर। 24 एलिमिनेशन इनके पास हैं 22 नॉकआउट्स के साथ। 21 एलिमिनेशन डेल्टा के पास, अजाया विद 19 एंड मास्टर जर्डी विद 18। जी